आज की कहानी बहुत ही ज्यादा प्यारी है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। अगर आप इस कहानी को गहराई से समझते हैं तो अंत में समझ पाएंगे कि संगत और उपदेश आपके जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव डालते हैं। और अगर आप इस बात को वाकई में समझ जाएंगे तो जीवन बदलना निश्चित है। हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं हम उन्हें दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला अच्छे लोग और दूसरा बुरे लोग। पर हम कभी भी ये सवाल अपने आप से नहीं पूछते कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा बनता क्यों है, आखिर क्या कारण है। क्योंकि आवश्यक सवाल यह नहीं है कि हम अच्छे कैसे बने, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी जो सवाल है वो ये है कि हम इतने ज्यादा बुरे क्यों बन गए हैं, या कोई व्यक्ति बुरा बनता ही कैसे है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति बुरा क्यों बन जाता है तो ये कहानी आपके लिए है। एक नगर में एक बहुत बड़ा और शातिर चोर रहा करता था। उस चोर के बारे में जानते तो सब थे, परंतु आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया था। उसने अपना पूरा जीवन चोरी में लगा दिया था। उसके पूरे नगर में और उसके आसपास के इलाकों में भी उसकी बराबरी का चोर कोई नहीं था। उस चोर का एक बेटा भी था जिसे वह अपनी ही तरह एक शातिर चोर बनाना चाहता था। वह चोर अपने बेटे को हमेशा एक बात सिखाता था कि बेटा, कभी भी किसी साधु सन्यासी का उपदेश मत सुनना। अगर कोई साधु सन्यासी तुमसे कुछ कहने भी लगे तो अपने कान बंद कर लेना और वहां से भाग जाना। उस चोर का बेटा उसकी इस बात को बचपन से ही सुनता आ रहा था, जिसके कारण यह बात उसके मन में बैठ गई थी। क्योंकि उस लड़के का पूरा ध्यान चोरी करने पर ही था, इसीलिए वह भी अपने पिता की तरह एक शातिर चोर बन जाता है। हमारा ध्यान जिस भी चीज पर होता है हम उस चीज में माहिर हो जाते हैं। एक दिन वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरियां तो बहुत कर ली, क्यों ना आज राजा के महल में ही डाका डालूं। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वह चोर महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ लोगों की एक भीड़ नजर आती है। वह चोर उस भीड़ को देखकर रुकता है और देखता है कि वे लोग आखिर क्या कर रहे हैं। जब वह चोर भीड़ के करीब जाता है तो देखता है कि सभी लोग एक एक कर एक सन्यासी के चरणों में गिर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वे सन्यासी और कोई नहीं बल्कि बुद्ध थे। वह चोर भी बुद्ध को देख उनकी तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि उसने भी पहली बार किसी इतने तेजस्वी व्यक्ति को देखा था। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आती है, जो उसके पिता ने कहा था कि साधु सन्यासियों से दूर रहना है। एक बार को वह सोचता है कि वह वहां से चला जाए, पर फिर उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि पिताजी आखिर ऐसा कहते क्यों थे। वो मुझे किसी साधु सन्यासी के पास जाने से रोकते क्यों थे। अब ये सवाल उस चोर के मन में उठा। अपने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह चोर वहां सभी लोगों के साथ बैठ जाता है और बुद्ध का उपदेश सुनने लगता है। बुद्ध उस उपदेश में झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद वहां बैठे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वह चोर भी महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते वह चोर सोचता है कि क्यों ना आज उपदेश में कही गई बात को मानकर ही देख लिया जाए। देखे तो सही ये उपदेश आखिर क्या काम करते हैं। इसीलिए वह चोर महल की दीवार कूदने की बजाय जिस महल में वह चोरी करने वाला था, महल के द्वार से ही प्रवेश करने लगता है।
जब वह महल के अंदर जाने लगता है, उसे वहां खड़ा द्वारपाल रोकता है और उस चोर से पूछता है, कौन हो भाई, अंदर कहां जा रहे हो? वह चोर कहता है, मैं चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। उस चोर की बात सुन द्वारपाल सोचता है कि महल का कोई नौकर होगा, मुझसे मजाक कर रहा है शायद। वैसे भी कोई चोर अपने आप को चोर नहीं बताता। वह द्वारपाल उस चोर को महल में प्रवेश करने की अनुमति दे देता है। महल में प्रवेश करने के बाद वह चोर उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां महल का खजाना रखा था। वह चोर उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी पोटली में भर लेता है। धन लेकर जैसे ही वह चोर वहां से जाने लगता है, उसे अचानक रसोई नजर आती है। महल के सभी लोग सो रहे थे, इसीलिए उस समय रसोई में कोई नहीं था। उस चोर को बहुत जोर से भूख लगी थी, इसीलिए वह चोर रसोई में जाता है और पेट भर कर खाता है। भोजन करके वह चोर वहां से जाने लगता है। अचानक उसे बुद्ध की दूसरी बात याद आ जाती है कि हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जिसका हमने नमक खाया है उसके साथ छल नहीं करना चाहिए। वह चोर मन ही मन सोचता है कि मैंने इन राजमहल वालों का नमक खाया है और अगर मैं इस धन को चोरी कर कर ले जाऊंगा तो यह विश्वासघात होगा। इसलिए वह चोर उस धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। ऐसा करते हुए उस चोर को महल का एक व्यक्ति देख लेता है और वह शोर मचा देता है कि महल में चोर घुस गया है। राजा के सिपाही उस चोर को पकड़ लेते हैं और उसे राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछता है, जब तुमने इतना सारा धन चुरा ही लिया था तो तुम उसे छोड़कर क्यों जा रहे थे? वह चोर उस राजा से कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। किसी के साथ विश्वासघात करना बुद्धिमता नहीं बल्कि मूर्खता है। जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला है, हमें उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उस चोर की बात सुन राजा बहुत प्रभावित होता है और राजा उस चोर से कहता है, यदि तुम ऐसे अनमोल उपदेश बचपन से ही सुनते आते तो तुम चोर बनते ही ना। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति का जीवन बदलते हैं। इस कहानी का उद्देश्य ये बताना नहीं है कि आप किसी के साथ विश्वासघात ना करें या झूठ ना बोले। नहीं, इस कहानी का उद्देश्य ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये कहानी आपको ये सिखाना चाहती है कि आप बुरे केवल और केवल तभी तक हैं जब तक कि आप सही उपदेश और सही संगत करना शुरू नहीं करते। अगर आप इस कहानी से समझ पाए कि संगत और उपदेश हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डालते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए और लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए। ये उपदेश, ये कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये शिक्षाएं जितनी ज्यादा पहुंचेंगी उतना ही लोगों का जीवन बदलेगा। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।